क्या आपका दिमाग कभी इतना भारी लगने लगता है कि जैसे हर तरफ शोर ही शोर है? क्या आप भी रात को सोते वक्त अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं? मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं? मैं दूसरों को क्यों खुश नहीं कर पाता? क्यों बार बार वही गलती दोहरा रहा हूं? क्या कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग खाली नहीं होता, जैसे हर वक्त कोई ना कोई चिंता, डर या पछतावा उसमें घूमता रहता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी सच्चाई है। आज की दुनिया में हम शरीर की सफाई, मोबाइल की सफाई, घर की सफाई, सब कुछ करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, मेरे दिमाग की सफाई कब हुई थी? जी हाँ, आपके अंदर इतना मेंटल क्लटर, स्ट्रेस और इमोशनल थकान जमा हो चुका है कि अब मां शांति, क्लैरिटी और खुशियन के लिए कोई जगह ही नहीं बची। लेकिन अच्छी बात यह है, इस गंदगी को हटाया जा सकता है, और यही सिखाती है डिटॉक्स योर माइंड नाम की ये किताब। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कैसे अपने दिमाग से फालतू विचारों को निकालो, कैसे नेगेटिव सोच को समझो और छोड़ो, कैसे एक क्लियर, पीसफुल और फोकस्ड माइंडसेट बनाओ। अगर आप भी चाहते हैं एक क्लियर माइंड, पीसफुल स्लीप और बिना गिल्ट के लाइफ, तो ये सफर आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटॉक्स योर माइंड की असली जर्नी। चैप्टर 10, ट्रेन योर माइंड टू स्टे पॉजिटिव। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने की ट्रेनिंग देना सीखें। इस अध्याय में बताया गया है कि हम चाहे कितने भी मुश्किल हालातों से गुजरें, अगर हमारा मन मजबूत और पॉजिटिव सोचे, तो हम हर कठिनाई से निकल सकते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसा समय आता है जब हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हर तरफ नकारात्मकता दिखती है। ऐसे में अगर हमारा दिमाग हर चीज को नेगेटिव रूप से लेने लगे, तो चिंता, डिप्रेशन और हार का भाव बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह होता है। उसे जितना ट्रेन किया जाए, वो उतना मजबूत बनता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर इंसान अपने सोचने के तरीके को बदल सकता है। बस जरूरत है सही ट्रेनिंग और रोज के अभ्यास की। उदाहरण के तौर पर एक लड़की नैना का जिक्र किया गया है, जो हमेशा खुद को लेकर इनसिक्योर महसूस करती थी। लेकिन उसने एक जर्नल बनाना शुरू किया, जिसमें वो रोज 3 अच्छी चीजें लिखती थी जो दिन में हुई। धीरे धीरे उसका फोकस बदल गया, परेशानी से समाधान की ओर, डर से उम्मीद की ओर। इस अध्याय में बताया गया कि हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। हर निगेटिव सोच को पकड़कर उससे सवाल पूछना चाहिए, क्या यह सच है? क्या यह हमेशा होता है? और फिर उसके पॉजिटिव पहलू को देखना चाहिए। लेखक का संदेश है, वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज। यानी आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, वही बढ़ेगी। तो क्यों ना खुशी और उम्मीद को बढ़ने दिया जाए। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि मन को पॉजिटिव बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक रोज का अभ्यास है। जब आप ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग कठिन परिस्थितियों में भी शांति और समाधान ढूंढना सीख जाता है। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि दुनिया को पॉजिटिव देखने का रास्ता हमारे अंदर से शुरू होता है, और यही रास्ता हमें बाहर की जिंदगी को भी खूबसूरत बनाना सिखाता है। चैप्टर 2, बीते हुए कल को जाने दो, लेट गो ऑफ द पास्ट। किताब इस अध्याय में क्या कहती है? डिटॉक्स योर माइंड का दूसरा अध्याय उस बोझ पर फोकस करता है जिसे हम जाने अनजाने अपने बीते हुए कलन की यादों और गलतियों के रूप में ढोते रहते हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि पास्ट सिर्फ याद है, सजा नहीं। लेकिन फिर भी हम उसमें फंसे रहते हैं, क्योंकि गिल्ट, रिग्रेट और शेम हमें बांधे रहते हैं। इस अध्याय का मकसद है, बीते को समझो, सीखो और जाने दो, ताकि आज को जिया जा सके। ये अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि लाखों लोग हर दिन अपने अतीत के एक पल में जीते हैं। वो जो उन्होंने कहा और अब पछता रहे हैं, वो जो उनके साथ हुआ और आज भी उन्हें तकलीफ देता है, वो जो नहीं कर पाए और अब अफसोस बन चुका है। और जब हम बीते कल में उलझे रहते हैं, तो आज की क्लैरिटी, शांति और खुशी खो बैठते हैं। पिछले रिश्तों की टूटन, किसी की कही कड़वी बात या खुद की गलती, अगर इन सब को छोड़ा नहीं जाए, तो दिमाग कभी डिटॉक्स नहीं हो सकता। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करें, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। एक टाइम कैप्सूल लेटर लिखें, अपने अतीत को एड्रेस करें और फिर वो लेटर फाड़ दें या जला दें। अब और तब में फर्क समझें,
यादें हैं, लेकिन वो आज की सच्चाई नहीं है। मेडिटेशन और अफर्मेशन से खुद को वर्तमान में लाएं। पुरानी बातें बार बार सोचकर खुद को इमोशनली टॉर्चर मत करें। खुद से नफरत करना बंद करें। आप इंसान हैं, गलती होती है। पुराने लोगों के एक्शन से अपनी सेल्फ वर्थ मत आंकें। गिल्ट को आइडेंटिटी मत बनने दें। वो सिर्फ एक इमोशन है, सजा नहीं। उदाहरण में एक महिला की कहानी है जो 8 साल पुराने रिश्ते में हुई चोट को आज भी हर दिन जी रही थी। वो सोचती थी, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो गई, मैं क्यों नहीं समझ पाई। वो हर दिन उस इंसान के बारे में सोचती, खुद को कोसती और अपने अंदर की वैल्यू खो चुकी थी। लेकिन जब उसने अपने पुराने रिश्ते को लेटर लिखकर क्लोजर दिया, उसे जला दिया और खुद को एक नई आइडेंटिटी दी, तो धीरे धीरे उसकी हीलिंग शुरू हुई। बीते हुए कल को जाने देना एक दिन का काम नहीं है, पर पहला कदम माफ करना होता है। होल्डिंग ऑन टू पेन डजंट प्रोटेक्ट यू, इट इम्प्रिजन्स यू। दर्द को पकड़े रहना आपको सुरक्षित नहीं बनाता, वो आपको कैद कर देता है। रियल लाइफ में कैसे अपनाएं? वेन हर दिन खुद से कहें, मैं बीते हुए कल के गुलाम नहीं हूं। तो अपने अतीत की गलतियों को सीख में बदलिए, पनिशमेंट में नहीं। 3 विजुअलाइजेशन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप उस मेमोरी को खुद से दूर कर रहे हैं। 4 जर्नलिंग करें। हर बार जब गिल्ट आए उसे लिखें और फिर अपने ग्रोथ को देखें। 5 सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने फीलिंग्स को ऐसे किसी से शेयर करें जो आपको जज ना करे। अगर आपके दिमाग में बीते हुए कल का जहर जमा है, तो आज की जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। लेट गो ऑफ द पास्ट कहता है कि यादें आपकी टीचर बने, आपका जेलर नहीं। अपने अतीत को सलाम करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप उस इंसान से कहीं ज्यादा हैं जो कभी गलती कर बैठा था। चैप्टर 3 ज्यादा सोचने की आदत छोड़ें। स्टॉप ओवर थिंकिंग। इस अध्याय में लेखक ने एक बेहद आम लेकिन गंभीर मानसिक आदत पर रोशनी डाली है। ओवर थिंकिंग यानी हर चीज पर बार बार सोचना, चिंता करना और खुद को थकाना। यह अध्याय बताता है कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि कंफ्यूजन और एंजाइटी बढ़ती है। हम सोचते हैं कि हम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही सोच में उलझते जा रहे होते हैं, क्योंकि आज हर इंसान कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? क्या ये सही फैसला है? ये सोच सोचकर हम थक जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते और डर में जीने लगते हैं। ओवर थिंकिंग से हमारा मन गड़बड़ाता है, नींद उड़ जाती है और खुशियां भी धुंधली पड़ जाती हैं। इसीलिए ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमारा माइंड एक गार्डन है और बार बार सोचने से उसमें वीड्स, जंगली घास उग जाती है। नंबर 1 क्या करना चाहिए? थॉट डंप करें। हर सोच को कागज पर उतार दें। डिसीजन टाइम लिमिट बनाएं। हर डिसीजन के लिए 5 से 10 मिनट तय करें। माइंडफुल टेक्निक्स अपनाएं। 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग से शुरू करें। खुद से पूछें, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? जरेनिया डन इज बेटर देन परफेक्ट को अपनाएं। हर सिचुएशन की 10 पॉसिबिलिटीज पर सोचते रहना। सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाना। एक ही बात को बार बार रिप्ले करना। डर के मारे एक्शन टालना। अपने डिसीजंस पर डाउट करते रहना। किताब में एक युवक की कहानी है जो करियर में बड़ा डिसीजन लेना चाहता था, लेकिन हर पॉसिबिलिटी पर इतना सोच रहा था कि 2 साल बीत गए। वो सोचता रहा, अगर रिजेक्ट हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं तैयार हूं? आखिरकार उसने ओवरथिंकिंग से तंग आकर खुद को 48 घंटे का समय दिया और जो दिल कह रहा था वो किया। आज वो डिसीजन उसकी लाइफ की सबसे अच्छी डायरेक्शन बन गया। सीख, ओवरथिंकिंग सक्सेस से नहीं, डर से आती है और डर सिर्फ सोच में होता है, हकीकत में नहीं। लेखक की बात। ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट weren't even there। ज्यादा सोचना ऐसी कला है जो उन समस्याओं को जन्म देती है जो असल में थी ही नहीं। रात को सोने से पहले ब्रेन डंप करें। डेली अफर्मेशंस लिखें, मैं क्लैरिटी और एक्शन से भरपूर हूं। हर चिंता को कंट्रोल, नो कंट्रोल लिस्ट में बांटें। सोशल मीडिया से डेली ब्रेक लें। जब सोचें खुद से कहें, स्टॉप, चूज, एक्ट। आपका माइंड एक जमीन की तरह है, वहां क्या बोएंगे वही उगेगा। ओवर थिंकिंग से डर उगता है, जबकि एक्शन से भरोसा। इस अध्याय की सीख बस इतनी है,
सोच को सीमित करो, कदम को बढ़ाओ, क्योंकि असल बदलाव सोच में नहीं, कदम उठाने में होता है। अब जब आप जान चुके हैं कि ज्यादा सोचना कैसे आपकी शक्ति को कमजोर करता है, तो अगला अध्याय आपको दिखाएगा कि नेगेटिव इमोशंस से कैसे बाहर निकला जाए। चलते रहिए, क्योंकि मानसिक डिटॉक्स की ये यात्रा अब गहराई में जा रही है। चौथा अध्याय, नकारात्मक विचार से बाहर कैसे आएं। इस अध्याय में बताया गया है कि छुनछुनौन नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, हमारे दिमाग में कैसे धीरे धीरे घर कर लेते हैं और फिर हमारी सोच, व्यवहार और आत्मविश्वास को अंदर से खोखला कर देते हैं। किताब ये बताती है कि हम नेगेटिव थॉट्स से लड़कर नहीं, उन्हें समझकर और कॉन्शियसली बदलकर ही बाहर आ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो विचारों को चुन सकते हैं। यानी अगर मन में डर, डाउट या गिल्ट चल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करके धीरे धीरे रिप्लेस किया जा सकता है। यह अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि लाखों लोग हर दिन अपने ही माइंड की नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। मैं किसी काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, सब ठीक होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ सोच नहीं होते, वो हमारे अंदर बिटशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बाट को जन्म देते हैं। इसलिए इस अध्याय की जरूरत हर उस इंसान को है जो खुद से थक चुका है पर बाहर निकलना चाहता है। सेल्फ अवेयरनेस लाइन, दिन में 3 बार खुद से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं। नेगेटिव थॉट को क्वेश्चन करें, क्या यह सच है। अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करें। विजुअलाइजेशन करें, खुद को उस वर्जन में देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। एफर्मेशंस दोहराएं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। नेगेटिव थिंकिंग को आइडेंटिटी बना लेना, मैं हमेशा ऐसा ही हूं। खुद को बार बार ब्लेम करना, सोशल कंपैरिजन में उलझना, ओल्ड मिस्टेक्स को बार बार याद करना, अकेले सब कुछ झेलने की कोशिश करना। नेगेटिव थॉट्स तब तक जीतते हैं जब तक हम उन्हें सच मानते हैं। यू डोंट हैव टू बिलीव एवरी थॉट यू थिंक। आपके हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं है। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपने कमरे में पॉजिटिव रिमाइंडर्स लगाएं। यू आर इनफ जैसे कोट्स, मेडिटेशन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें। नेगेटिव थॉट्स आने पर डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग करें। सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको जज नहीं करते। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। जो भी सोचा जाए वो हमेशा सच नहीं होता। नेगेटिव थॉट्स आना स्वाभाविक है, पर उसमें फंसे रहना आपकी चॉइस है। जैसे जैसे आप समझेंगे कि आप अपने विचारों से बड़े हैं, वैसे वैसे आप अपने अंदर के सबसे गहरे अंधेरे को भी रोशनी में बदल पाएंगे। अगला अध्याय आपको यह समझाएगा कि यो असली इनर पीस कहाँ से आती है और कैसे हम अपने माइंड को रोज डिटॉक्स कर सकते हैं। यही है मानसिक शांति की असली शुरुआत। चैप्टर 5, ब्रेक फ्री फ्रॉम कंपैरिजन। क्या आप भी खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं? वो मुझसे आगे निकल गया है, उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, मेरे पास क्या है। यही सोच सबसे गहरा जड़ बन जाती है। धीरे धीरे ये हमारी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कभी भी इनफ नहीं हो सकते। डिटॉक्स योर माइंड की ये सीख हमें ये समझाने आई है कि कंपैरिजन केवल एक आदत नहीं, एक मानसिक कैद है जिसमें हम खुद को फंसाते हैं। इस अध्याय का मकसद है अपने आप को दूसरों की रेस से बाहर निकालो और खुद की शांति वापस पाओ, क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद से मुकाबला करते हैं, दूसरों से नहीं। आज हर इंसान सोशल मीडिया पर हजारों जिंदगियों को स्क्रॉल करता है और हर चेहरा, हर पोस्ट उसे याद दिलाता है कि वो कम है। पर सच्चाई ये है, आप उन्हें नहीं जानते, बस उनकी हाइलाइट्स देख रहे हो। और इस जहर का असर क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आप दूसरों की लाइफ को अपनी रियलिटी से कंपेयर करने लगते हैं। और फिर आती है एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। क्या करें? हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? अपनी जर्नी को ट्रैक करो, दूसरों की नहीं। सोशल मीडिया से एक टाइम लिमिट सेट करो। ग्रैटिट्यूड लिखो, हर दिन 3 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हो। खुद को हर छोटी जीत के लिए सेलिब्रेट करना सीखो। क्या ना करें? दूसरों की सक्सेस को अपनी फेलियर मानना छोड़ो।
दिखावे को हकीकत मत समझो। अपने यूनिक टैलेंट्स को नजरअंदाज मत करो। हमेशा दूसरों की स्पीड से अपनी प्रोग्रेस मत तोलो। इस अध्याय में एक लड़की का जिक्र है, रिया, जो अपने दोस्तों की अचीवमेंट्स देखकर हमेशा अपने आप को कमतर महसूस करती थी। जब उसकी दोस्त को बड़ी नौकरी मिली, तो उसने अपना ही टैलेंट भूलना शुरू कर दिया। पर फिर उसने एक नोटबुक में हर दिन अपनी छोटी इंप्रूवमेंट लिखनी शुरू की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मैं भी आगे बढ़ रही हूं, सिर्फ मेरी रफ्तार अलग है। लेखक का संदेश: कंपैरिजन आपकी इनर पीस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप दूसरों से खुद को मापते हो, तब आप अपनी खुशियां खुद से छीन लेते हो। रियल लाइफ टिप्स: मॉर्निंग में सबसे पहले खुद को याद दिलाओ, मैं अपनी जर्नी पर हूं। सोशल मीडिया डिटॉक्स हर संडे करो, माइंड का रीसेट जरूरी है। हर महीने के अंत में खुद की ग्रोथ का रिव्यू बनाओ। जब भी तुलना का ख्याल आए, बस खुद से कहो, उनकी कहानी अलग है, मेरी भी। तुलना कभी इंस्पिरेशन नहीं देती, बस फ्रस्ट्रेशन लाती है। अब वक्त है खुद को ये आजादी देने का। मुझे खुद से प्यार है, और मैं जैसा हूं वैसा ही सबसे खास हूं। अगले अध्याय में बात करेंगे उस आवाज की, जो हर समय आपके अंदर कहती है, तू कर नहीं पाएगा। अब उसे चुप कराना है और खुद को फिर से पाना है। चैप्टर 6, साइलेंस योर इनर क्रिटिक। क्या आप भी उस आवाज से परेशान हैं, जो हर बार आपके अंदर कहती है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा, लोग तुझे जज करेंगे? ये आवाज किसी और की नहीं, आपकी अपनी है। और सबसे बड़ी बाधा भी यही है, आपका इनर क्रिटिक। डिटॉक्स योर माइंड। इस अध्याय में हमें समझाता है कि हमारी ज्यादातर असफलताएं बाहर की नहीं, हमारे अंदर की लड़ाइयों का नतीजा है। वो आवाज जो हमेशा डाउट पैदा करती है, डर बढ़ाती है और आपको खुद से दूर करती है। इस अध्याय का मकसद क्या है? इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपने इनर क्रिटिक को पहचान सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे शांत कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे, दुनिया की कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगी। यह अध्याय क्यों जरूरी है? हर इंसान के मन में कभी ना कभी ये डर, शर्म या गिल्ट की आवाज आती है। कई बार ये बचपन के अनुभव से आती है, कभी फेलियर्स से और कभी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से। पर असली दिक्कत तब होती है जब आप उस आवाज पर यकीन न करने लगते हैं, जब इनर क्रिटिक एक्टिव होता है। आप अपनी कोशिशें खुद ही रोक देते हो, आपके कॉन्फिडेंस का दम घुटने लगता है, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ सब गिर जाता है। अपने माइंड में चल रही नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानो। जब वो आवाज बोले, तू फेल हो जाएगा, जवाब दो, और अगर मैं जीत गया तो? एफर्मेशंस बोलो, मैं काफी अच्छा हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं। जर्नलिंग करो, हर बार जब इनर क्रिटिक उभरे, उसे लिख डालो। अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते। अपने विचारों को एब्सोल्यूट सच मत मानो। अपनी पुरानी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाओ। परफेक्ट बनना है वाली सोच से दूर रहो। अपनी इनर वॉइस को नेगेटिव लोगों की आवाज से कंफ्यूज मत करो। आपके अंदर एक आलोचक है और एक समर्थक भी। जिसे आप सुनते हो, वही आपकी कहानी बनाता है। हर मॉर्निंग मिरर में खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो। नेगेटिव वॉइस आते ही खुद से कहो, स्टॉप, ये मेरी सच्चाई नहीं है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की मदद लो। खुद को बार बार रीअश्योर करो, मैं वर्दी हूं, मैं इनफ हूं। अपने पास्ट के जख्मों को हील्ड वर्जन से बदलो। इनर क्रिटिक को शांत करना एक दिन में नहीं होता, पर हर दिन, हर थॉट, हर सेल्फ टॉक में आप उसे थोड़ा और कमजोर कर सकते हो। अब समय है खुद से प्यार करने का, खुद को उठाने का और इनर क्रिटिक को पीछे छोड़ने का। चैप्टर 7, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। क्या आप भी जिंदगी में हर मुश्किल को एक सजा की तरह देखते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार मेरी किस्मत ही खराब होती है, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं बदलता। अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस सोच के जाल में फंस जाते हैं, जहां हर समस्या एक रुकावट लगती है, एक दीवार। लेकिन क्या हो अगर हम कहें, वही दीवार एक रास्ता भी बन सकती है? डिटॉक्स योर माइंड ऑन का यह अध्याय सिखाता है। आपके हालात नहीं,
आपकी नजरें तय करती हैं कि आप हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आप चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं। इस अध्याय में किताब क्या कहना चाहती है? हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, पर हर कोई हारता नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपनी नजर बदल लेते हैं। पर्सपेक्टिव यानी सोचने और देखने का तरीका, वही आपको दर्द में ताकत और हार में सबक दिखाता है। क्योंकि हम में से बहुत से लोग इस बात में फंसे होते हैं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मुझे कुछ नहीं आता। और ये सोच धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती है। पर जब आप अपनी थिंकिंग बदलते हो, तो जिंदगी भी बदलती है। हर सिचुएशन से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? वाई मी की जगह ट्राई मी बोलना शुरू करो। नेगेटिविटी को चैलेंज करना सीखो, क्या ये बात पूरी तरह सच है? माइंडसेट जर्नलिंग करो, जहां हर नेगेटिव थॉट का उल्टा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लिखो। मेंटर्स की स्टोरीज पढ़ो, जो बुरे वक्त में भी हारे नहीं। क्या ना करें, खुद को विक्टिम मानना बंद करो। पुरानी नाकामियों को आज की सोच पर हावी मत होने दो। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों वाली सोच को पकड़ो और बदलो। सिर्फ प्रॉब्लम्स देखने की आदत छोड़ो, सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करो। उदाहरण में कविता नाम की एक लड़की की कहानी दी गई है, जिसकी नौकरी अचानक चली गई थी। उसने कुछ महीनों तक खुद को कोसा, रोया, खुद को वर्थलेस महसूस किया। लेकिन फिर उसने सोचना शुरू किया, क्या यही मेरी लाइफ का एंड है या एक नया स्टार्ट? उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, फ्रीलांसिंग शुरू की, और आज वो एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है। बस एक सोच बदलने से उसकी पूरी डायरेक्शन बदल गई। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। पर्सपेक्टिव बदलो तो पेन भी पावर बन जाता है। जब भी बुरा लगे, 5 मिनट में 3 अच्छी बातें ढूंढो। हर असफलता को फीडबैक की तरह देखो। पॉजिटिविटी का एंकर ढूंढो, कोई कोट, कोई मेमोरी या कोई पीरियड। पावर क्वेश्चन पूछो, यह घटना मुझे क्या सिखा रही है? नेगेटिव थॉट्स आते ही खुद से पूछो, क्या यही एकमात्र सच है? पर्सपेक्टिव कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, ये हर रोज का हथियार है, जो आपको स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और कंप्लेंट से क्लैरिटी तक ले जा सकता है। अब जरा सोचिए, जब आपके अंदर का दर्द भी सीख में बदलने लगे, तो जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। अगले अध्याय में बात करेंगे उस इनविजिबल जहर की, जो आपके मन को धीरे धीरे खोखला करता है। चैप्टर 8, लेट गो ऑफ टॉक्सिक इमोशंस। तैयार रहिए, क्योंकि अब वक्त है दिल और दिमाग को साफ करने का। चैप्टर 8, लेट गो ऑफ टॉक्सिक इमोशंस। क्या आप भी अपने अंदर ऐसी भावनाओं को दबाकर जी रहे हैं, जो आपको हर दिन तोड़ती हैं? क्या आपको किसी की बात आज भी चुभती है, भले वो सालों पुरानी हो? क्या आपको बार बार गिल्ट, जेलसी या गुस्सा अंदर ही अंदर खा रहा है? क्या आप खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए और खाली महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आप इमोशनल टॉक्सिन से जूझ रहे हों। वो जहरीले जज्बात जो नजर नहीं आते, लेकिन भीतर से हर दिन आपको कमजोर करते हैं। डिटॉक्स योर माइंड का ये अध्याय बताता है, अपने मन को हल्का करना है, तो जरूरी है कि पुराने जहर को छोड़ दिया जाए। इस अध्याय का मूल संदेश है, हम सिर्फ बाहर की सफाई में लगे रहते हैं, लेकिन असली गंदगी अंदर होती है, हमारे जज्बातों में। गुस्सा, जलन, पछतावा, अपराध बोध, ये सब इमोशनल बैगेज हैं, जिन्हें ढोते ढोते इंसान थक जाता है और उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। किताब सिखाती है, इन जहरीली भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे उनसे मुक्ति पाना ही असली डिटॉक्स है। यह अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अक्सर अपने गुस्से को मिजाज मान लेते हैं, अपने गिल्ट को सजा बना लेते हैं और अपनी दुख भरी यादों को सच्चाई समझ लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है, ये सब आपकी ग्रोथ रोकते हैं। जब तक आप इन्हें छोड़ते नहीं, आप आगे बढ़ नहीं सकते। अपने फीलिंग्स को नाम दें। मैं इस समय गुस्सा, दुखी, ईर्ष्यालु महसूस कर रहा हूं। जर्नलिंग करें, जो बातें सालों से दिल में दबी हैं, उन्हें लिख डालो। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। इमोशंस को ट्रूथ नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस माने। गाइडेड मेडिटेशन या थेरेपी की मदद लें। किसी भी इमोशन को दबाएं नहीं,
उसे एक्नॉलेज करें। बार बार खुद को ही दोषी न ठहराएं। दूसरों से तुलना करके खुद को नीचा महसूस करना छोड़ें। अनस्पोकन पेन को इकट्ठा मत करते जाइए, बाहर निकालिए। अनहील्ड इमोशंस साइलेंटली सैबोटाज योर पीस, यानी जो भावनाएं आपने कभी महसूस नहीं की, वो चुपचाप आपकी शांति छीन लेती हैं। रियल लाइफ टिप्स। हर हफ्ते 10 मिनट इमोशनल डंपिंग करें। जो मन में है उसे बेझिझक कागज पर उतारें। गिल्ट को सबक बनाइए। सदा नहीं, हर्ट करने वालों को माफ कीजिए ताकि आप आज में जी सकें। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? ये सवाल खुद से बार बार पूछिए। सेल्फ कंपैशन को अपनी आदत बनाइए। चैप्टर 9, प्रैक्टिस सेल्फ लव। खुद से प्यार करना सीखो। क्या आपने कभी यह महसूस किया है, आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद के लिए ही वक्त नहीं होता? क्या आप अंदर से खुद को ही कम आंकते हैं? मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। ये आवाजें जो हर रोज आपके अंदर गूंजती हैं, धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खा जाती है। इस अध्याय में बताया गया है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं कर सकता। सेल्फ लव कोई लक्ष्यरी नहीं, ये जरूरत है, क्योंकि जो इंसान अपने दिल को ही नहीं समझता, वो कभी सच्ची खुशी और ग्रोथ को महसूस नहीं कर पाता। इस अध्याय का संदेश है, अपने आप को वो इज्जत दो जो तुम दूसरों से मांगते हो। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि खुद की केयर करना, बाउंड्री सेट करना और खुद को माफ करना होता है। जब आप खुद के साथ दया, समझदारी और सहानुभूति से पेश आते हैं, तो आप दुनिया को भी वैसे ही देखने लगते हैं। यह अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर लोग दूसरों से प्यार और वैलिडेशन पाना चाहते हैं, लेकिन खुद को ही कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते जब तक आप अंदर से टूटे हुए हों। सेल्फ लव ही फाउंडेशन है मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस और सक्सेस की। पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज बोलें, जैसे मैं पर्याप्त हूं, मैं काबिल हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। खुद को माफ करना सीखें, आप इंसान हैं, गलतियां होती हैं। डेली सेल्फ केयर रूटीन बनाएं, चाहे वो 10 मिनट का वॉक हो, जर्नलिंग या मेडिटेशन। बाउंड्रीज सेट करें, जहां जरूरत हो ना कहना सीखें। खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर समय खुद को ही दोष मत दीजिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत भूलिए। अपने मन की आवाज को दबाइए मत। रवि एक अच्छे फैमिली पर्सन थे, सबके लिए दौड़ते, हर जिम्मेदारी निभाते। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि वो अंदर से बिल्कुल खाली हैं। उन्होंने सोचा, मैं सबका ख्याल रखता हूं, लेकिन खुद के लिए क्या किया? फिर उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए। रोज सुबह 15 मिनट खुद के लिए रखा। म्यूजिक, साइलेंस, जर्नलिंग, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी अंदरूनी आवाज को सुनना शुरू किया। अब रवि पहले से ज्यादा शांत, स्टेबल और खुश हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से प्यार करना सीख लिया। यू आर इनफ एग्जैक्टली एज यू आर, यानी आप जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं, जैसे हैं वैसे ही काबिल हैं। अपने बारे में 5 अच्छी बातें हर दिन लिखिए। जो चीजें आपको खुशी देती हैं, उनके लिए समय निकालिए। मिरर में देखकर खुद को मुस्कुराकर थैंक यू कहिए। सोशल मीडिया ब्रेक्स लें ताकि कंपैरिजन कम हो। माइंडफुल रहने की प्रैक्टिस करें। हर इमोशन को एक्सेप्ट करें। खुद से प्यार करना पहली हीलिंग है जो हमें अंदर से भर देती है और दूसरों के लिए भी बेहतर इंसान बना देती है। खुद को थामो, समझो और अपनाओ, क्योंकि आप सबसे पहले खुद के साथ हम जीते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, जहां बात होगी हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू स्टे पॉजिटिव, यानी मुश्किल हालात में भी अपने सोचने के तरीके को कैसे बदलें। चैप्टर 10, ट्रेन योर माइंड टू स्टे पॉजिटिव। अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखने की ट्रेनिंग देना सीखें। इस अध्याय में बताया गया है कि हम चाहे कितने भी मुश्किल हालातों से गुजरें, अगर हमारा मन मजबूत और पॉजिटिव सोचे, तो हम हर कठिनाई से निकल सकते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसा समय आता है जब हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हर तरफ नकारात्मकता दिखती है। ऐसे में अगर हमारा दिमाग हर चीज को नेगेटिव रूप से लेने लगे, तो चिंता, डिप्रेशन और हार का भाव बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह होता है। उसे जितना ट्रेन किया जाए, वो उतना मजबूत बनता है।
इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर इंसान अपने सोचने के तरीके को बदल सकता है। बस जरूरत है सही ट्रेनिंग और रोज के अभ्यास की। उदाहरण के तौर पर एक लड़की नैना का जिक्र किया गया है, जो हमेशा खुद को लेकर इनसिक्योर महसूस करती थी। लेकिन उसने एक जर्नल बनाना शुरू किया, जिसमें वो रोज 3 अच्छी चीजें लिखती थी जो दिन में हुई। धीरे धीरे उसका फोकस बदल गया, परेशानी से समाधान की ओर, डर से उम्मीद की ओर। इस अध्याय में बताया गया कि हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। हर निगेटिव सोच को पकड़कर उससे सवाल पूछना चाहिए, क्या यह सच है? क्या यह हमेशा होता है? और फिर उसके पॉजिटिव पहलू को देखना चाहिए। लेखक का संदेश है, वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज। यानी आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही बढ़ेगी। तो क्यों ना खुशी और उम्मीद को बढ़ने दिया जाए। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि मन को पॉजिटिव बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक रोज का अभ्यास है। जब आप ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग कठिन परिस्थितियों में भी शांति और समाधान ढूंढना सीख जाता है। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि दुनिया को पॉजिटिव देखने का रास्ता हमारे अंदर से शुरू होता है, और यही रास्ता हमें बाहर की जिंदगी को भी खूबसूरत बनाना सिखाता है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब दिमाग बहुत भारी हो जाता है, सोचें उलझ जाती हैं और हर तरफ बस थकान, डर, कंपैरिजन और खालीपन महसूस होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें खुद की ओर मुड़कर देखना होता है। डिटॉक्स योर माइंड हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाला जीवन है। और जब तक हमारा मन साफ, शांत और सकारात्मक नहीं होगा, तब तक बाहर की कोई चीज हमें असली सुकून नहीं दे सकती। हर चैप्टर, हर सीख एक आईना है जो हमें खुद से मिलाता है। हमें यह सिखाता है कि जिंदगी को बदलना बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। एक एक सोच से, एक एक आदत से, हर दिन थोड़ा बेहतर बनकर। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको थोड़ा भी हल्का महसूस कराया है, तो यकीन मानिए यही शुरुआत है। और ऐसी ही और भी गहराई से भरी बातें हम आगे भी साथ में खोजेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम मिलकर अपने मन को और जिंदगी को बेहतर बनाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई दिशा और बेहतर वर्जन के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप बहुत काबिल हैं और पूरी तरह से इनफ हैं।